सनातन धर्म मान लिए या सन्ना धर्म मान लिए तो हम आदिवासी हो गए, ठीक है। तो कल के डेट में कोई मुस्लिम अगर आके सनातनी बन जाए, धर्म परिवर्तन कर ले, तुलसी पत्ता चाट ले, गंगा जल पी ले और बोले कि हम सनातनी हैं और सनातन एक है तो हमको आदिवासी का दर्जा मिले, तो क्या दिया जाएगा? आदिवासी भी आज आदिवासी है, आने वाला हजारों पीढ़ी तक भी आदिवासी ही रहेगा। जब तक उसका वंश चलेगा वो आदिवासी ही रहेगा। धर्म भले वो किसी समय में वो क्रिश्चियन धर्म बन जाए, किसी में हिंदू मान ले, किसी में मुस्लिम मान ले, सिख मान ले, धर्म बदला जा सकता है, जाति बाय बर्थ मिलता है वो नहीं बदला जा सकता। आदिवासियों का जो अपना इक्वालिटी का, बराबरी का जो एक नजरिया होता है उस पर बिल्कुल भी वो कहीं फिट नहीं खाता था, तो इसलिए उसमें कम लोगों का इंटरेस्ट गया। मिशनरीज के साथ उनका इंटरेस्ट ज्यादा चला गया क्योंकि इनका थोड़ा सा मिलता जुलता वहां पे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ आदिवासी नेता अमरनाथ लकड़ा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बुद्धिजीवी भी हैं। लेकिन हम लोग आज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आदिवासी समाज में धर्म और पहचान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो हम सीधे दास जुड़ते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से ये धार्मिक या पहचान के लेकर के लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं, या जिस तरह से अभी का माहौल है कि कोई सनातन की बात कर रहे हैं, तमाम बात हम लोग करेंगे और दास जानेंगे कि क्या अभी का जो माहौल है, आप अपने नज़रिए से बताएं कि आदिवासी समाज में धर्म और संस्कृति पहचान का रिश्ता क्या है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश के आदिवासी भाइयों को और सभी को जोहार। जो अभी यहाँ पे झारखंड में वर्तमान मुद्दा है जिस पे बहुत बहस चल रहा है कि आदिवासियों का धर्म क्या है, जिसको लेके बहस छिड़ा हुआ है। एक तबका कहता है या कुछ लोग कहते हैं कि सनातन एक है, और एक तबका हमारा जो है वो कहता है कि हम सरना धर्म मानते हैं, हमारा प्रकृति से जुड़ाव है। और कुछ लोग हैं जो ये दावा तो नहीं करते हैं कि आदिवासी का धर्म ये है, वो ये कहते हैं, अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि आदिवासी का असली धर्म सरना ही है, वो ये मानते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट हो चुके हैं, वो खुद दूसरे धर्म को मानते हैं, दूसरे धर्म में जा चुके हैं। तो यहाँ पर बहस इसलिए छिड़ा हुआ है क्योंकि अभी तक संवैधानिक रूप से आदिवासी को कोई धर्म कोड नहीं मिला हुआ, तो मजबूरन आदिवासी को या तो हिंदू धर्म में अपने आप को नोटिफाई कराना पड़ता है, या तो जो कन्वर्ट हो गए हैं उनके पास तो चलिए क्रिश्चियन धर्म में वो या मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में जिसमें धर्मांतरित हुए हैं वो अपना वो टिक कर लेते हैं, वो अपना पहचान बता देते हैं। लेकिन जो नहीं है, जो पहचान, अब जैसे चूंकि अभी कहा जाए तो आदिवासी प्रकृति से जुड़ा हुआ एक धर्म है। आदिवासी का अपना जो सांस्कृतिक पहचान था, सांस्कृतिक रीति रिवाज जो था वही उसका पहचान था। धार्मिक पहचान बहुत पहले नहीं हुआ करता था। अपना पूजा पद्धति उनका हर एक, सिर्फ यहाँ झारखंड की ही बात नहीं करेंगे, पूरे दुनिया के आदिवासियों का हर एक अपना कबीलाई व्यवस्था होता था और हर कबीले में अपना तौर तरीका होता था पूजा पद्धति का। ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ भाई हम फलाना धर्म के, हम ढिंकाना धर्म के हैं, ठीक है। आप नाइजीरिया के आदिवासी के पास चले जाइए, चाहे ब्राजील के आदिवासी के पास चले जाइए, चाहे इंडोनेशिया, चाहे अमेरिका, चाहे इंडिया, सभी जगह कबीलाई व्यवस्था हुआ करता था आदिवासियों का, और उनका अपने कबीला में पूजा व्यवस्था रीति रिवाज होता था। तो वो किसी धर्म विशेष से नहीं होता था, वो आदिवासियों का अपना सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ होता था। लेकिन अब झारखंड में चूँकि बहुत समय से अलग अलग धर्म, झारखंड ही नहीं भारत में, पहले आर्य आए, फिर मुगल आए, फिर ब्रिटिश आए, तो हर एक धर्म से थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हुए आदिवासी, और अलग अलग समय काल में आदिवासियों के बीच में से कुछ लोग अलग अलग धर्मों के फॉलोअर बने। लेकिन आज भी असल आदिवासी अगर कहा जाए तो सिर्फ वही है जो इन सभी धर्मों से अलग है। आदिवासी सभी हैं जो कन्वर्ट भी हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, लेकिन जो धार्मिक मान्यता की अगर बात करेंगे तो वही है जो आज भी जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो पुराने जो अपना कबीलाई पूजा पद्धति था उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कई लोग मानते हैं कि आदिवासी परंपराएं और ईसाई आस्था के साथ चल सकती है
आप अपने अनुभव इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आदिवासी का जो अ, एक तरह से कह लीजिए पारंपरिक जो व्यवस्था है, वो किसी के साथ भी चल सकता है। ज़्यादा अब जो लोग बोलते हैं कि ईसाई के साथ ज़्यादा चल सकता है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों में थोड़ा पीसफुल माहौल रहता है। दोनों में कुछ तौर तरीका, इक्वालिटी का जो नियम है, वो थोड़ा सिमिलर है। जैसे आप हिंदू धर्म में जाइएगा तो वहाँ ऊंच नीच की भावना थी, वर्ण व्यवस्था था। जो आदिवासियों का जो अपना इक्वालिटी का, बराबरी का जो एक नज़रिया होता है, उस पर बिल्कुल भी वो कहीं फिट नहीं खाता था। तो इसलिए उसमें कम लोगों का इंटरेस्ट गया। मिशनरीज के साथ उनका इंटरेस्ट ज़्यादा चला गया क्योंकि इनका थोड़ा सा मिलता जुलता वहाँ पे जो स्वभाव का जो मिलनसार स्वभाव का, या एक बराबर सबको सम्मान देने का, मेल फीमेल में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने का। आप देखेंगे आदिवासी समाज ही ऐसा समाज है जहाँ पे महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर या उनसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि बच्ची हो गई तो उसको मार दो, या दहेज उसको लेना है, या किसी भी तरह का वो कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज़ मिशनरियों के साथ थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज मिला, जिससे उनको ज़्यादा अच्छा लगा, और लेकिन कुछ नहीं। धर्मांतरण के पीछे आम तौर पर कौन कौन से कारण काम करते हैं? क्या यह केवल आस्था का सवाल है या जीवन परिस्थितियों में भी जुड़ा होता है? देखिए, बेशक ये जीवन की परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। धर्मांतरण का सबसे मूल कारण जो मुझको समझ में आता है, वो सबसे मूल कारण है कि जो अपना आदिवासी का पुराना धर्म है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, उसका भंग होना है, उसका विलुप्त होना है। अब मान लीजिए किसी का घर ही नहीं है, मान लीजिए आपका घर था, छप्पर इसका टूट गया, दीवारें टूटी हुई है, बारिश हो रहा है, आपका बच्चा ऑब्वियस सा बात है कि पड़ोस के घर में जाएगा। पड़ोस के, मान लीजिए वहाँ छप्पर अच्छा है उसके घर के आंगन में, तो उस आंगन में वो शरण लेने जाएगा बारिश से बचने के लिए। कुछ इसी तरह का एक माहौल था। जैसे पहले हमारे आदिवासी इलाकों में होता था, गांव का एक ग्राम सभा का व्यवस्था होता था, वहाँ पे अखड़ा होता था, वहाँ पे धूमकुड़िया होता था उरांव समुदाय में, है ना। इसी तरह से बहुत चीज़ें व्यवस्था थी, सरना था। लेकिन ये पिछले कुछ दशकों में ये पूरी तरह से मैंने इस्तेमाल से बाहर हो गया। लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, अपने जीवन से निकाल दिए। ये मैं कन्वर्टेड लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मूल में है अभी उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में दूसरे दूसरे धर्मों से लोग प्रभावित होने लगे, और सबसे बड़ी परेशानी थी हमारे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, कुपोषण। कुपोषण की वजह से हमारे लोगों का ना शारीरिक विकास हो पाया, ना मानसिक विकास सही से हो पाया। और जहाँ पे मानसिक विकास सही से नहीं हुआ है, शरीर में पोषण की कमी की वजह से ब्रेन का सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे दिमागी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए मानिएगा, बहुत सारा डर उनके अंदर रहता है। डर का बीमारी सबसे ज़्यादा आप देखिएगा आदिवासी क्षेत्रों में होता है। लोग डरते हैं कि वहाँ पे फलाना जगह भूत का है, वहाँ डायन है, फलाना औरत डायन है, तो ये है वो है, ये रहता है गांव घर में। अब इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है मिशन ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि वो चंगाई सभा लगाते हैं, और इससे बहुत सारे लोगों को अमूमन फ़ायदा भी मिलता है। मानसिक रोग में एक आध्यात्मिक सभा का लाभ मिलता है, ये फैक्ट है, जिसकी वजह से लोग उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में चर्च मिशनरी की भूमिका को आप कैसे परिभाषित करेंगे? अगर आदिवासी के विकास की परिभाषा देखें तो उसमें 100 में से 80% मार्क्स तो मिशनरीज को ही मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले कभी भी किसी का भी विकास का अगर बात करें तो सबसे पहले होता है उसका बुद्धि का विकास होना। बुद्धि का विकास होता है तो उससे आर्थिक विकास जुड़ा होता है, सामाजिक विकास जुड़ा होता है, और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो सबसे पहले मिशनरियों ने यहाँ एजुकेशन दिया। 19वीं सदी में एक भी स्कूल नहीं हुआ करता था झारखंड क्षेत्र में। लूथरन मिशन आया, उन्होंने पहला स्कूल का स्थापना किया, और आज भी देखेंगे तो झारखंड में 80% स्कूल जो चल रहा है वो मिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो सिर्फ आदिवासियों का ही नहीं, गैर आदिवासियों का और सभी धर्म जातियों के लोगों का, जो आज मिशन का विरोध करते हैं, मिशन के खिलाफ बहुत सारी गंदी बातें करते हैं, तो वैसे आरएसएस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी भविष्य वहीं पल रहा है। उनके बच्चे भी जेवियर
तो लोरेटो तो किसी ना किसी लोयला स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है मिशनरियों का, इसको नकारा नहीं जा सकता। आदिवासी समाज के भीतर तो अलग अलग विचार उभर रहे हैं, तो पारंपरिक आस्था या बनाम ईसाई, उन्हें आप किस तरह से समझते हैं? देखिए, जैसा कि हम बताएं कि पहले आदिवासियों के बीच में धार्मिक कोई स्वरूप नहीं था, ठीक है। अब जाके स्थापित किया गया है, क्योंकि एक धार्मिक अतिक्रमण, चाहे वो आर्य माने हिंदू समाज की तरफ से हो, चाहे मिशनरीज की तरफ से हो, किसी की तरफ से भी हुआ, जिसकी वजह से डर लोगों में पनपा है। तो वो अपनी चीज़ों को वापस से पुनर्स्थापित कर रहे हैं और उसको स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं एक अपना अलग पहचान के लिए। तो वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन जहाँ तक अगर देखा जाए तो अभी तक आप देखेंगे, उदाहरण के तौर पे पूरे नॉर्थ ईस्ट में उधर क्रिश्चियनिटी 90% तक चला गया है। किसी किसी स्टेट में 90% लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं, ट्राइबल लोग। बावजूद उसके उनका जो ट्राइबलिज्म है, उनका अपना पारंपरिक वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, भाषा बोली, उनका रीझ रंग, उनका रीति रिवाज, उनका कल्चर, उनका सब कुछ इंटैक्ट है। सब कुछ एज इट इज़ बना हुआ है, कुछ खराब नहीं हुआ है। आज अगर आदिवासियों के बारे में कोई कहता है कि आदिवासी कैसे दिखते हैं, तो उदाहरण के लिए लोग नागालैंड और मिजोरम की बातें करते हैं, वहाँ के आदिवासियों की बात करते हैं, जबकि वो कन्वर्ट हो चुके हैं कई सदी पहले। तो ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी आ जाएगी तो उससे ट्राइबलिज्म ख़त्म हो जाएगा, या फिर हिंदुइज्म आ जाएगा तो उससे ट्राइबलिज्म ख़त्म हो जाएगा। सामंजस्य सही से बैठना चाहिए, किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। यहाँ जो आरएसएस डोमिनेट करने का कोशिश करता है, जो सरनेइज्म या ट्राइबलिज्म का जो आइडेंटिटी को ही चैलेंज कर देता है, खत्म करना चाहता है कि आदिवासी है ही नहीं, हमारे तुम वनवासी हो, तुम हमारा सबसे निचला अंग हो, ये जो कहता है आरएसएस, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन दादा, अलग धर्म कोड की मांग को आप किस रूप में देखते हैं? पहचान या प्रशासनिक जरूरत या और कुछ? दोनों है, पहचान भी और प्रशासनिक जरूरत भी। क्योंकि आज अगर धर्म कॉलम सभी जगह पे होता है, कोई भी फॉर्म आप भरते हैं तो वहाँ पे धर्म का कॉलम होता है। अब वहाँ पे नहीं होने की वजह से मजबूरन आदमी को हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अन्य का भी कॉलम नहीं है। तो ये एक मजबूरी भी बन जाता है प्रशासनिक रूप से, और अपना आस्था लोगों का है उसमें, तो एक पहचान के लिए भी जरूरी है। तो ये दोनों तरह से जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो उसके सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये तो उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी आस्था को अपनाते हैं या छोड़ते हैं, उससे आप कितना इन्फ्लुएंस होते हैं उस पर निर्भर करता है। हो सकता है आपका लाइफ बेहतर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी धर्म को मान के ही आपका जीवन स्तर अच्छा हो सकता है। XYZ धर्म को मानने से भी आपका जीवन सुधर जाए। तो वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि अलग अलग आस्थाओं के लोग मिलकर आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षित है, रखा जा सकता है। रखने का तरीका यही है कि आप उस चीज़ को अपने में समाहित कीजिए, उस चीज़ को डोमिनेट मत कीजिए, उस चीज़ को इज्जत दीजिए, उस चीज़ को सुप्रीमेसी दीजिए, उसको डोमिनेट मत कीजिए, उसका अपना आइडेंटिटी को एज इट इज़ रहने दीजिए। उसी से हो सकता है। आज के समय में आदिवासी युवाओं के सामने सबसे बड़ी पहचान संबंधी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी पहचान संबंधी चुनौती तो क्या कहेंगे, अगर आदिवासी अपने आप में एक सबसे बड़ा चुनौती है आदिवासी होना भी आज के डेट में। पहचान तो खैर आदिवासी का नाम और टाइटल से ज़्यादा उसके चेहरे से ही हो जाता है। आदिवासी को देख के लोग पहचान लेते हैं उसके कद काठी रंग रूप से ही, कि हाँ भाई ये आदिवासी लग रहा है। और उसी समय से उसका चैलेंजेस भी शुरू हो जाता है। क्या होता है कि आदिवासी बोल के लोग बोलते हैं कि ये तो फ्रीबीज वाला है, रिजर्वेशन वाला है, तरह तरह की चीज़ें वहाँ से शुरू होने लगती है। तो परेशानी बहुत सारी है इस आइडेंटिटी से जुड़े हुए रहने में भी, लेकिन ये हमारा अपना आइडेंटिटी है जिस पर हमें गर्व है। और आदिवासी होना सबके सौभाग्य में नहीं होता है। इसके लिए आदिवासी परिवार में जन्म लेना पड़ता है, आदिवासी माँ के कोख से जन्म लेना पड़ता है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं
कि सो एंड सो धर्म बदल लिया है तो उसको आदिवासी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अभी जो सबसे बड़ा चर्चा चल रहा है उसी पर आ रहा है। तो हम उदाहरण के तौर पर आपसे बस यही पूछना, मतलब हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए एक सो एंड सो धर्म को माना जाता है कि ये आदिवासी धर्म है, चलिए जो लोग ये दावा कर रहे हैं उन्हीं के हिसाब से हम मानते हैं सरना सनातन एक है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम सनातन धर्म मान लिए या सरना धर्म मान लिए तो हम आदिवासी हो गए, ठीक है। तो कल के डेट में कोई मुस्लिम अगर आके सनातनी बन जाए, धर्म परिवर्तन कर ले, तुलसी पत्ता चाट ले, गंगा जल पी ले और बोले कि हम सनातनी हैं और सरना सनातन एक है तो हमको आदिवासी का दर्जा मिले, तो क्या दिया जाएगा? नहीं ना। तो मेरा कहना है जो पहचान है ST SC का वो उनकी अपने जाति से है, उनके अपने DNA से है, उनके अपने जन्म से। धर्म मानने और नहीं मानने से नहीं है। धर्म आदमी कपड़े की तरह 10 बार बदल सकता है, जाति नहीं बदल सकता है। वो आपके पैदा होने से मिलता है, आप किस जाति में पैदा हुए हैं वो आपका कभी बदल नहीं सकता है। जहाँ पैदा हुए हैं वही आपका रहेगा जीवन भर, और आपके बाद आपका जो नेक्स्ट पीढ़ी पैदा होगा उसको भी वही मिलेगा, आप कभी नहीं बदल सकते हैं। आप अगर आज मान लीजिए ब्राह्मण जाति के हैं, आपका बच्चा ब्राह्मण होगा, उसके हजारों पुश्त तक भी ब्राह्मण ही होगा, ठीक है। लेकिन आज कोई ब्राह्मण अगर हिंदू है, ठीक है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, आज कोई ब्राह्मण अगर हिंदू है, हिंदू पैदा हुआ तो कल के डेट में हो सकता है उसका 2 वंश के बाद मुस्लिम पैदा हो जाए। धार्मिक रूप से वो मुस्लिम हो सकता है लेकिन जातीय रूप से वो ब्राह्मण ही रहेगा। उसी तरह आदिवासी भी आज आदिवासी है, आने वाला हजारों पीढ़ी तक भी आदिवासी ही रहेगा। जब तक उसका वंश चलेगा वो आदिवासी ही रहेगा। धर्म भले वो किसी समय में वो क्रिश्चियन धर्म बन जाए, किसी में हिंदू मान ले, किसी में मुस्लिम मान ले, सिख मान ले, धर्म बदला जा सकता है। जाति बाय बर्थ मिलता है वो नहीं बदला जा सकता। तो दोनों को तुलना करना ही अपने आप में बेवकूफ़ी है, गलत बात है। चलिए, आप अभी सुने अमरनाथ जी का बात। जिस तरह से सरना सनातन एक की बात से लेकर हम लोग शुरू किए थे कि आदिवासियों की पहचान की बात से शुरू किए थे, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किए कि अगर कोई पंडित जी जन्म लेते हैं तो हो सकता है 2 पीढ़ी के बाद वो मुसलमान हो सकते हैं, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। या जिस तरह से कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग अगर या कोई जो भी आदिवासी की अगर बात करें तो आदिवासी जन्म से आदिवासी होता है, न कि धर्म से होता है। तो इस तरह से कई बात को ऐसे समझाने की कोशिश की कि चाहे सरना कोड का जो मांग है वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान की मांग है, ये भी लगातार लोग कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कई लोग कह रहे हैं कि जनगणना होगा तो हिंदू जो धर्म कॉलम है उसमें लिखना होगा, लेकिन सबको एक तरह से खंडन करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि सरना कोड का भी जो मांग है वो आदिवासियों की पहचान की मांग है। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।